Hello students, today we will solve exercise 5.4 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. Students, एक्सरसाइज 5.4 को बेटर तरीके से आप तब कर पाएंगे जब आपने 5.3 का वीडियो देखा होगा और उसे समझा होगा, क्योंकि जो ये 5.4 है ना, ये 5.3 के ही कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने वाली एक्सरसाइज है। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। तो हमने पढ़ा था ना, राइट एंगल ऐसे बनता है जब यहाँ तक पहुँच जाता है स्टिक्स, यहाँ से खुल के जब ऐसे जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, 90 डिग्री का। बनाना नहीं है आपको फिगर, जस्ट आंसर लिखना है फर्स्ट के ए का। तो क्या आंसर आएगा इसका, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बी पार्ट का क्या जाएगा आंसर, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। जब स्ट्रेट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, ये यहाँ से जो रे होती है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो जब यहाँ से पूरा ऐसे घूम गया यहाँ तक तो कितने डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री। और ऐसे में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग जाता है, 90। तो बी पार्ट का आंसर क्या जाएगा, 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, से ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो तभी कह रहा हूँ 5.3 का वीडियो जिसने नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखिए, समझिए, वहाँ सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा जरूर। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन। इस तरफ को अगर ऐसा सिंबल बना होगा तो ये क्या है, इससे छोटा है, इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि एक्यूट एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हमने पढ़ा था ना, जब ये सिचुएशन आती है यहाँ से यहाँ 90 डिग्री से यहाँ, ये जो गैप आता है बीच का, ये क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो ठीक तो है, 90 डिग्री से कम तो होता है ना एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन जीरो लेस देन 90, यही पढ़ा था ना। तो इसके अंदर आ रहा है, इसने बोला द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन 90 डिग्री है, सही है, तो ट्रू है। उसी के नीचे आता ना, डेफिनेशन भी इसी की यही है। अगला वाला है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, आपको लिखना नहीं है, ये तो जस्ट समझा रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेटर देन किससे होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री से होगा, और लेस देन किससे होगा, 180। अब ये क्या बोलता है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो 90 डिग्री से कम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री बोला, ये फॉल्स है, क्योंकि मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा होता है, देखो ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होता है, लेकिन ये गलत बोल रहा है। तो ए पार्ट का आंसर ट्रू था, बी का फॉल्स था। सी पार्ट, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सी पार्ट, मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कब बनता है, जब आपका यहाँ से एक जो आपका दूसरी जो आपकी रे होती है ऐसे ऐसे घूमती है और 180 डिग्री को पार कर जाती है, और इसके बाद जैसे 180 डिग्री मान लो यहाँ पे है, इससे और आगे को चले जाते हैं, और यहाँ तक का पूरा एरिया किसका होता है, रिफ्लेक्स एंगल का। तो यही सही बोल रहा है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, बिल्कुल इसका हिस्सा नीचे वाला ही होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए बिल्कुल सही बोल रहा है, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, हम लिखेंगे ट्रू। डी पार्ट, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ऐसे बन के आएगा, मैंने आपको बताया भी था, और ऐसे सिंबल बन जाता है तो कितना लिखते हैं, 360 लिखते हैं। तो डी पार्ट भी क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। अब ई पार्ट है, ये बोल रहा है इफ़, ये एम एंगल ए का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल ए, क्या बोलेंगे हम इसको, इफ़ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहा है कि जो एंगल ए का मेजरमेंट है वो 53 है, एंगल बी का है 35 है, तो एंगल ए बड़ा है बी से बोला, तो ठीक तो है। जैसे मैं बोलूँ एक आदमी के पास 53 रुपये हैं और दूसरे के पास 35 है, तो पहले वाले के पास ज़्यादा है ना, तो उसी की तरफ तो सिंबल लगा रखा है, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर तो है इससे, तो ट्रू आ गया। तो बहुत ईजी है। अब थर्ड वाले में लिखना आपको, थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ
सम एक्यूट एंगल्स, अपनी तरफ से कुछ भी लिख देना है। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? द एंगल विच मेजर्स इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो इसके दायरे में जो भी एंगल आते हैं आप उसको लिख सकते हैं। तो जैसे ए पार्ट है आपका, सम एक्यूट एंगल्स आप लिखेंगे ऐसे पूरा, सम एक्यूट एंगल्स। तो क्या लिख दो? कुछ भी लिख दो, 29 डिग्री लिख दीजिए, 34 डिग्री लिख दीजिए, 90 से छोटे और 0 से बड़े के, 0 के बीच में जो भी आता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जैसे 65 लिख दिया, 70 डिग्री लिख दिया, सारे 75, कुछ भी नंबर 0 से बड़ा और 90 से छोटा। बी पार्ट, सम ऑब्ट्यूज एंगल, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स कितना होता है? ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? जो ग्रेटर देन होता है 90 और लेस देन होता है आपका 180 डिग्री। तो फिर से बहुत इजी होने वाला है। जिसने पिछला वीडियो देखा हुआ है आपको तो ये सोच रहा होगा कि मैं वीडियो देख ही क्यों रहा हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। सम ऑब्ट्यूज एंगल्स तो क्या होता है? 90 से ऊपर 91 डिग्री लिख सकते हो, 134 लिख लीजिए, मेरे मन में जो भी, आप कुछ और लिखेगा, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि 0 से बड़े में भी बहुत सारे नंबर थे, मैंने तो 4 ही लिखे हैं। आप भी जो 90 से 180 तक हैं बहुत सारे नंबर होते हैं, आप भी कुछ और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे मन में ये आ रहे तो मैंने ये लिख दिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो भी एंगल हम रीड करते हैं वो हमेशा 0 तो अंदर ही आ रहा है, कुछ नया तो हमने सीखा नहीं। ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं एक करके देख रहा हूँ आपके सामने, फ्रीली मैं एक क्या बना रहा हूँ, एंगल बनाने वाला हूँ। देखिए ये बनाया और ये ऐसे बनाया, ठीक है। अब मैं इसको मेजरमेंट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आर्क भी बना दी जिससे कि मुझे पता चल जाए ये वाला हिस्सा करना है, ठीक है। अब देखिए, आप लग रहा था ना आपको 0 हमेशा अंदर आता है, ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट पे रखते हैं ना अपना डी का जो पॉइंट होता है, यहाँ पे रख दिया और ओवरलैप इसको करा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवरलैप कराइए, आप इसको भी ओवरलैप करा सकते हैं, किसी को भी करा दीजिए, बस एक लाइन को ओवरलैप कराना है डी की लाइन से, जो डी की नीचे वाली लाइन बनी हुई है। तो ये वाला कर लिया हमने ओवरलैप, ठीक है। अब देखिए 0 कहाँ लिखा है? बाहर साइड लिखा है। तो ये आपका जो 0 बाहर या अंदर होगा ये कौन डिसाइड करता है? जो आपकी रे होती है जिस पे आप क्या रखते हो, प्रोटेक्टर को प्लेस करते हो। तो कितना आ गया यहाँ पे से? 0 से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा आपका, 0 से स्टार्ट होने के बाद कितना आ गया? 120, 120 सॉरी 121, 122, 123, क्योंकि 0 बाहर साइड है तो बाहर से काउंट होगा। 120, 121, 122, 123, 123 डिग्री यहाँ तक। अगर आप ऐसे करते, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखिए अगर मैं इसको हाइट करना चाहूँ तो यहाँ से भी मेजरमेंट हो जाता है। देखिए अब देखिए हाइट जिस तरफ होता है वही लाइन से काउंट करना पड़ता है। देखिए इस तरफ कोई लाइन नहीं है तो यहाँ से नहीं करेंगे इस बार हम काउंट, यहाँ साइड से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई लाइन ही नहीं है, तो यहाँ साइड से करेंगे हम। देखिए 0 इस बार अब अंदर आ गया क्योंकि ये लाइन को हमने देखना था जिसको हाइट किया। 0 अंदर आ गया, अंदर से काउंट करके देखिए यहाँ पे अच्छे से प्लेस करेंगे। देखिए अंदर साइड से करना है। ये 120 आ गया, अंदर है ना 120, 121, 122, 123, 123 आया दोबारा से। तो एंगल मेजरमेंट दोनों तरफ से हो सकता है। बस क्या याद रखना आपको, डी को अच्छे से प्लेस करना आना चाहिए और हाइट करवाना आना चाहिए। और हाइट करने के बाद 0 डिग्री ज़रूर देखना है कि अंदर लिखा है या बाहर लिखा है। एक अब जो क्वेश्चन है ना आपके, आप तो बोलोगे सर ये बेस तो आपने नीचे वाले बता दिए, लेकिन ऐसे आ जाए तो तब कैसे करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है, तब कैसे मेजरमेंट करेंगे? और ये ज़रूर बनाएगा। देखिए इसने, इसका मतलब ये वाला हिस्सा मेजरमेंट करना है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए आपकी मर्जी है, आप ऐसे रखो डी को, ऐसे रखोगे तो फिर ये हाइड होना चाहिए, अगर इसको करना है तो ऐसे होना चाहिए ना। गौर से देख लीजिए दोबारा, अगर एक तो ऐसे रख सकता हूँ तब ये लाइन हाइड हो जाएगी नीचे वाले की, कुल मिला के इनको हाइड करवाना है। ये ऐसे रख सकता हूँ तब ये वाला हो जाएगा, और कोई सिचुएशन तो होती नहीं है। या ऐसे ऐसे करके भी हाइड हो जाएगा, ऐसे करके तो कोई हाइड नहीं होगा। ये लाइन पे आना चाहिए, ये लाइन पे तब यही हो सकता है कि ऐसे आ जाए। और ऐसे नहीं रखते, ऐसे नहीं रखते क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट है उनका। तो यहाँ पे रख दिया मैंने, जैसे देखिए यहाँ पे ये रख दिया। अब 0, ये लाइन को हाइड किया तो यही लाइन को 0 देख लेंगे हम। 0 इस बार बाहर से लिखा हुआ है, तो बाहर से लिखने के बाद कितना है? बाहर से काउंट करना है आपको। ये 50 हो गया, 55, 56, 60 यहाँ पे है, क्या आपका आ गया
58 59, तो 58 डिग्री आ गया। ऐसे मेजरमेंट करना, अगर यहाँ से करता तब भी ये होगा। देखिए अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, मैंने कौन सी हाइड कर रहा हूँ, अब मैं इसको हाइड करवाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ, अब देखिए जीरो कहाँ लिखा है, अब मैं इस तरफ से मेजर करूँगा क्योंकि ये लाइन हाइड है। क्या स्टेप है, जहाँ हाइड हो रहा होगा वहीं से काउंट होता है। यहाँ हाइड हुआ तो यहीं से काउंट होगा, जीरो अंदर से, क्योंकि यहाँ जीरो अंदर लिखा हुआ है। जीरो से देखिए, इसको अच्छे से प्लेस करना है। अब देखिए 50 अंदर है ना, 50, ये देखिए 58 59 60, तो 58 डिग्री आया है। तो मेजरमेंट आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इनमें भी मेजरमेंट चेक करना है आपको। आप कैसे करिएगा, देखिए और मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से मेजरमेंट करना है। देखिए आपको अपना डी को ऐसे रखना है और ये ऐसे रखना है, या तो ऐसे रख लीजिए आप, तब कौन सी लाइन हाइड हो जाएगी, ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली हाइड हो जाएगी। और जीरो कहाँ लिखा हुआ है, इसको हाइड करने के बाद जीरो अंदर से लेगा, तो अंदर से रीड करना, और ये एरो जहाँ लिखा हुआ है यहाँ तक काउंट करना, इसकी सीध में यहाँ तक। 40 के बाद होते ना 10 का गैप होता है, क्योंकि 40 के बाद 50 लिखा हुआ है, तो इनको ऐसे काउंट करना है। ये क्योंकि 40 की सीध में 140 है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 40 यहाँ पे आ गया, 41 42 43 44 ऐसे करके आगे तक जाना आप, ठीक है ना। और कोई बच्चा अगर ऐसे करना चाहता है, ऐसे तो डी यहाँ पे बुक की वजह से आ नहीं पाएगा अच्छे से, तो ऐसे आ तो जा रहा है, आप तिरछा बुक को तिरछा करें, तो देखिए ऐसे रख के तब यहाँ से काउंट होगा। अब जीरो बाहर साइड लिखा हुआ है, तो बाहर साइड से काउंट करना है, ठीक है ना। इसमें कैसे करोगे, यहाँ पे रखोगे, ये बेस हो गया, हाइट कहाँ तक हुआ, इस तरफ होगा ना हाइट, और इस तरफ जीरो कहाँ लिखा है, अंदर, तो अंदर से काउंट होगा। और ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे रख लेना आपको, और यहाँ से काउंट करना है, तो 90 डिग्री का ये एंगल है, सीधे दिख रहा है। इसमें कैसे करोगे, देखिए दो तरीके हैं, या तो दोनों मेजर करने हैं, ये भी और ये भी, और ये वाला भी, यहाँ पे भी ये बना रखा है, देखिए 3 जगह मेजर करना है, तो ये वाला मेजर करना है यहाँ और यहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आर्क बनी होती है आपको मेजरमेंट करना होता है। देखिए अगर इसको करना हो तो कैसे करें, डी को ऐसे रख सकते हो आप, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो कौन सी लाइन हाइड होगी, ये वाली रे हाइड होगी, आप यहाँ से काउंट कर लेंगे, जीरो बाहर साइड आएगा, बाहर से काउंट कर लोगे, है ना। अगर कोई बच्चा ऐसे रखना चाहता है तो ऐसे भी रख सकता है, ऐसे भी हाइड हो जाएगा ये वाला, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे हाइड हो जाएगा। तब आप कहाँ से काउंट करोगे, हाइट तो आपने इसको किया ना, तो ये कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर साइड जीरो कहाँ है, अंदर साइड से, तो अंदर से काउंट करना है। कन्फ्यूज नहीं होना, सिर्फ रे को हाइड करना है और देखना है कि जीरो बाहर है या अंदर। और इसको कैसे मेजरमेंट करोगे, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे डी रख दो, कैसे भी, बस ये ऐसे रख दिया। और आप अगर ऐसे डी रख रहे हो तो हाइट नीचे साइड नहीं हुआ है, नीचे साइड तो कोई एंगल ही मेजर नहीं करना, आपको मेजर ऊपर साइड से करना है, क्योंकि एरो ऊपर साइड लगा हुआ है ना यार। तो आप क्या करोगे, ऐसे, ये देखिए यहाँ ये वाली लाइन को हाइट किया आपने, जीरो बाहर लिखा हुआ है, बाहर से यहाँ तक चेक करोगे आप, क्योंकि एंगल जो बना हुआ है पूरा ऐसे घूम के ये लाइन यहाँ कहीं जा रही है, यहाँ तक, तो यहाँ तक मेजरमेंट होगा। और ये वाला कैसे करोगे, इसको ऐसे रख दीजिए आप, देखिए ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी और आप यहाँ से मेजरमेंट कर पाओगे, जीरो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इतनी मैंने आपको हिंट्स दे दी, आप इसके बाद कर सकते हैं इस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ अ लार्जर मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। एस्टिमेट मतलब कि खुद से अंदाज़ा लगाइए। देखिए स्पेस यहाँ ज़्यादा लग रहा है और यहाँ कम है ना, ये देखिए यहाँ कम खुला हुआ है, यहाँ ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसका मतलब एंगल बी, आप लिखोगे एंगल बी है लार्जर मेजर, लार्ज मेजर। अब उसके बाद मेजर ऑफ एंगल ए, ये तो आपको बता दिया कैसे मेजर करना है, ऐसे रखना है, हाइट इस तरफ से हुआ है तो जीरो अंदर से काउंट करना है, यहाँ पे रखना है, जीरो अंदर से तो बाहर काउंट कर सकते हो। तो मेजरमेंट तो बहुत ईजी है, ये आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। सेम क्वेश्चन नंबर 50 की तरह है। देखिए कहाँ ज़्यादा दिख रहा है स्पेस, इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो यही वाला आपको बड़ा दिखना है मेरे को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा खुला लग रहा है, ये कम खुला लग रहा है। एस्टिमेट वैसे ही होता है, देख के बता सकते हैं हम, कुछ जो ज़्यादा गैप होता है उनके बीच में, अगर ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तब तो हम कन्फ्यूज हो जाते। यहाँ पे पता चल रहा है कि थोड़ा बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे पता चलता है कि थोड़ा बड़ा खुला हुआ है, तो यहाँ पे एंगल बी तो बड़ा है। तो आपको मेजरमेंट कैसे करना है, देखो बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए डी कैसे मेजर होता है। देखिए ऐसे रखना है, ये रखिए,
यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा, हाइट कौन सी लाइन हुई नीचे तरफ, तो नीचे से काउंट होगा, 0 अंदर लिखा हुआ है, अंदर से काउंट होगा इसकी तरफ को, ठीक है। इसको कैसे करोगे, यहाँ पे रख दिया, 0 अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से ऐसे काउंट होगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ से रीड होगा। अब ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। तो आपको यही दे रखे हैं पहले से हिंट्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल क्या होगा। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट। तो बहुत ईजी, एक्यूट लिख दोगे यहाँ पे। बी पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा, 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना। ये कहने का जिस एक रेंज की बात बता रहा है, 90 से बड़ा, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 180 से छोटा, तो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा बोल रहा है तो इसके बाद एक ब्रेक आएगा ना यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। तो ये कहने का मतलब इसका ये है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल 90 से छोटा बोला, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा तो बोला नहीं कि 0 से बड़ा। तो एक चीज़ छुपा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि 90 से छोटा को तो 0 से बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड पार्ट में एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, तो 90 से बड़ा, तो इसका मतलब 180 से अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है ऑब्ट्यूज एंगल का। सी पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स इज, बोला है एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 2 राइट एंगल के बराबर होता है। तो एक राइट एंगल का सम मेजरमेंट कितना होता है, 90, और दूसरे का भी कितना होगा, 90, क्योंकि बोला ना मेजर्स ऑफ 2 राइट एंगल्स। तो 2 राइट एंगल्स को अगर सम कर दें, क्योंकि सम लिखा हुआ है, तो कितना डिग्री आता है, 180, और 180 डिग्री किसको बोलते हैं, स्ट्रेट को। तो क्या फिल करोगे, स्ट्रेट एंगल। समझ में आई ना बात। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 2 राइट एंगल के सम के इक्वल हो। तो 2 राइट एंगल 180, यहाँ पर आपको कुछ शो नहीं करना, आपको जस्ट आंसर लिखना है, 180 डिग्री आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट आएगा पहले। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल, देन ईच वन ऑफ देम इज। बोलना चाह रहा है कि जब दो एंगल्स का सम करके जो मेजर आता है वो राइट एंगल के बराबर होता है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे। समझ में आई बात। ये बोला है कि व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, कि मतलब 2 एंगल का प्लस करने के बाद 90 डिग्री आ जाए, 2 एंगल का प्लस करने के बाद 90 डिग्री आ जाए, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, 90, अगर सम बनाना है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, तो दोनों के दोनों एक्यूट होंगे। क्योंकि अगर 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री बनाना है, जैसे मान लो एक मैंने 20 ले लिया तो दूसरा 70 ले लिया, तो 20 और 70 दोनों एक्यूट तो हैं, क्योंकि इसकी रेंज किससे नीचे होगी, 90 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, तभी तो 90 सम आएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, 60 ले लीजिए और 30 ले लीजिए, तो दोनों के दोनों 60 और 30 क्या होते हैं, 90 से छोटे और 0 से बड़े। क्योंकि 90 अगर सम बनाना है, ये बोला ना 90 सम होना चाहिए, तो 90 सम अगर बनाना है तो दोनों के दोनों 90 से छोटे होने चाहिए। अगर जैसे मैंने बोला कि 2 नंबर्स का सम 5 बनाना है, तो 5 से छोटे होंगे ना दोनों के दोनों, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक 6 ले लूँगा, एक और +1 ले लूँगा, तो इसका 7 सम तो 7 आ जाएगा, तो 5 तो बना नहीं। तो ये बोल रहा है कि अगर 90 सम बनाना है तो उसके लिए 2 नंबर होंगे, दोनों के दोनों वो क्या होंगे, तो वो एक्यूट एंगल होंगे। सिंपल सी बात है, 90 से छोटे नंबर आएंगे, और 90 से चाहे आप 89 + 1 ले लो, तो ये भी तो दोनों एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि इनका जो मेजरमेंट है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो आपके यहाँ आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्यूट एंगल। ई पार्ट, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी। बोल रहा है कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री है, 2 एंगल का सम क्या बोल रहा है, 180 डिग्री है, बोला ना यहाँ पे स्ट्रेट एंगल लिखा हुआ है। व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, बोला है कि 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उसमें से बोला है एक एक्यूट है, तो दूसरा क्या होगा, एक्यूट मतलब कि एक का मेजरमेंट 90 से छोटा है। मान लो कि एक ले लिया मैंने 20, तो दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे सम ऑब्वियस सी बात है 180 बनाना है, तो मुझे दूसरा क्या लेना पड़ेगा, 160 लेना पड़ेगा, तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा ना, 90 से बड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो इसका सम 180 बन पाएगा। देखो एक हमारी कंडीशन दे दी उसने कि एक्यूट लो, तभी तो बोला इफ़
वन ऑफ देम इज एक्यूट, मतलब एक उनमें से एक्यूट है। चाहे आप 60 ले लो तो दूसरा आपको नेसेसरी है कि 120 लेना पड़ेगा, क्योंकि सम आपको 180 ही होना चाहिए। देखो सम बोल रहा है कि 180 ही होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल होना चाहिए, तो 120 लेना हमारी मजबूरी हो जाएगा। 120 कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज, क्योंकि ऑब्ट्यूज की डेफिनेशन क्या होती है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो कभी भी आपको जब क्या होना बनाना पड़ता है, एक स्ट्रेट एंगल बनाना पड़ता है, और उसमें से अगर आपने एक एक्यूट एंगल ले लिया है तो दूसरा आपको ऑब्ट्यूज लेना ही होगा उनका सम 180 डिग्री दिखाने के लिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो ई पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor. बोला है कि इन सब के क्या कर दो, मेजरमेंट फाइंड करने। तो देखिए बेटा, जहाँ आपका एंगल ये बना होगा ना, आर्क बनी होगी, उसी तरफ का मेजरमेंट करना है आपको, ठीक है? चेक। तो पहले बोला है कि अपनी आइज से आप क्या करो, एस्टिमेट कीजिए देखते ही। देखिए बेटा, 6th क्लास में तो आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते कि आप इसको देखते ही बता सकें कितने का होता है, फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे रख दें तो ये 40 के आसपास जैसे बनता है ना, तो यहाँ पे जो बनता है 40 के आसपास बनेगा। धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर बनते हैं ना, वो लगभग 130 या 135 के आसपास जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए, ये धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा। कोई नहीं, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद एस्टिमेट हो जाएगा आपका। आपको कैसे मेजरमेंट करना है, यहाँ पे ये ऐसे रखना है, ये देखिए ऐसे रखना है, और आपको देखना है कि हाइट कहाँ क्या है। ये हाइट हुआ ना, देखिए बेटा यहाँ भी हो सकता है हाइट। आपको ये आर्क देखनी है, आर्क किसको टच कर रही है, देखिए इसको और इस लाइन को टच की है, तो इन्हीं दोनों को आप हाइट कर सकते हो। इसको हाइट करने का कोई वो नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरफ की भी लाइन दे रखी है। देखिए बेटा, आपको समझ में आई ना बात? ये आर्क इसको और इसको टच कर रही है, इसका मतलब आपको हाइट या तो इसको करना है या तो इसको करना है। देखिए इस तरफ को हाइट कर रहा हूँ मैं, इस तरफ को, तो 0 अंदर लिखा हुआ, अंदर से देखिए 40 बोला था ना मैं आपको, 40 तक होगा। यहाँ ये 130 या 140 तक होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे करना है आपको हाइट। अब देखिए आर्क ने इसको टच किया और यहाँ टच किया, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ले गया, 0 अंदर लिखा हुआ, अंदर से काउंट करूँगा, और यहाँ पे कितना लिखा, 130, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, इसको टच किया और यहाँ पे टच किया, तो इसका मतलब मेरे पास दो ही चॉइस है, या तो इसको बेस मान लो या तो इसको बेस मान लो। मैं नीचे वाले को बेस मान रहा हूँ, यहाँ पे डी रख रहा हूँ। आप ना घर में ट्राई कीजिएगा ऐसे रख के भी मेजर करने का। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे होते जाएंगे। यहाँ पे रखिए और देखिए 0 अंदर लिखा हुआ, अंदर से काउंट कर सकते हैं। 65 अराउंड आ रहा है, ये भी ऐसे आएगा 130 या 140 तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अंदर साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको और इसको ही आपके पास आज़ादी है इसको क्या करने की, हाइड करने की। यहाँ पे 0 अंदर लिखा है, अंदर से काउंट करना है। देखिए 135 तक आ रहा है, ठीक है ना? ऐसे मेजरमेंट करना है। यहाँ भी ऐसी है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। जो ये दोनों के बीच में है, आप ऐसे मेजरमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली दिया नहीं है, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है आपको ये वाला निकालना है, ठीक है ना? आपको ये वाले निकालना है, क्योंकि आपके क्लास में अभी ये वाला इस तरफ से एंगल निकालने को बोलेगा नहीं। तो देखिए बेटा, आपको किसी भी एक को हाइट कर लेना है। देखिए बहुत ईजी है बेटा। देखो इस वक्त हाइट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड में 0 बाहर है, बाहर से काउंट करिए 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही इसमें क्या करते हैं आप, इनिशियल पॉइंट जो इनका है वहाँ पे आप क्या कर लो, ऐसे डी को रख दीजिए। यहाँ से देखिए 0 बाहर लिखा हुआ, बाहर से काउंट करिए, ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी क्या करना है, ये तो स्ट्रेट एंगल है, सीधा एंगल बनने का, ठीक है ना? ऐसे करने क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, in the given figure the angle measure is 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle become larger? Does the size of angle change? अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप इसको देखेगा उसके ऊपर से कि ये आपको बड़ा दिखता है नहीं दिखता है, और उससे बोल रहा है कि क्या इसका जो साइज चेंज हो गया या नहीं हुआ। तो देखिएगा, आप इसका आंसर खुद से करिएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेट वाला क्वेश्चन है तो बच्चे खुद से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट 11th क्वेश्चन, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। ये आपका भी, ये भी बुक में ही होगा क्वेश्चन। ये सारे बुक में होने वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना? ये बुक में होने वाले क्वेश्चन है ये, और जो आपका ये वाला क्वेश्चन है बुक में होंगे, बाकी तो आप नोटबुक में कर सकते हैं। ये वाला आप खुद से प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये भी आप ना करें नोटबुक में। तो 11th क्वेश्चन का ये बोल रहा है आप एंगल AOB का मेजरमेंट कर दीजिए, और टाइप कौन सा, मतलब कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है, कौन सा एंगल है। तो AOB कहाँ लिखा है,
AOB, तो इसका मतलब आर का आपको यहाँ लगानी है, खुद से लगाइएगा आप आर यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बुक में लगाया आप भी लगाना। AOB नोटबुक में नहीं बनाना है क्योंकि डिफरेंट फिगर बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, तो इससे चेंज हो जाएगा, तो यहीं पे करना है। AOB बोला ना, AOB, तो A O और B में ये आर्क बना देनी है। उसके बाद मेजरमेंट करने का तरीका तो अब तो आप बोर हो गए बार बार पढ़ पढ़ के। कैसे करना है आपको, यहाँ पे D को रखना है अपने पॉइंट को बीच में, देखिएगा इसको और इसको छुआ ना तो इन्हीं को हाइड कर सकते हो, और कहाँ से, अंदर साइड से, तो अंदर साइड से कितना आया 40 डिग्री, तो ऐसे 40 डिग्री 40 डिग्री। और टाइप कौन सा होता है, एक्यू। ऐसे आपको सबका करना है, ठीक है। अब मैं एक दो और एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ, इसमें दिख ही नहीं रहा मुझे, DO AO, तो कौन सा एंगल दे रखा है, अगर आपकी बुक में क्लियर दे रखा हो तो आप नोट करिएगा, मैं तो DOC बता देता हूँ आपको, DOC DOC बोल रखा, तो जो बोल रखा होगा ना DOC, कंफ्यूज होना नहीं है। अगर नहीं भी दिख रहा तो आपकी बुक में अगर दे रखा होगा आपके क्लियरली तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे DOC दे रखा है ना, तो रीड करना है, D दे रखा है, O दे रखा है, C दे रखा है, तो O तो बीच में, O को कुछ करना नहीं है, तो कुल मिला के D और C के बीच में आर्क ड्रॉ करनी है, कुल मिला के बात ये। तो DOC को कैसे मेजर करोगे आप, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, या तो आप इसको हाइड कर सकते हो या तो इसको हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे रख दिया हमने D, और अब किस तरफ से करेंगे मेजरमेंट, क्योंकि हाइड इस तरफ का हो रहा है, उस तरफ नहीं नज़र करना आपको, क्योंकि ये और यही है आपकी लाइन, तो यहाँ पे आपको करना है नीचे साइड से, नीचे साइड 0 बाहर लिखा है तो बाहर से मेजरमेंट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री DOC 90 डिग्री, तो राइट एंगल लिखते हैं ना इसको, ऐसे आपको मेजरमेंट करना है। DOA DOA DOA, तो DOA यहाँ साइड से ऐसे, DOA यहाँ से, DOB 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 कैसी लाइन है, ये तो सीधे पता चल रहा है, DOB एक स्ट्रेट लाइन है, DOB कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाना है DOB, तो ये कौन सा आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, ठीक है। DOA तो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, DOA अगर मेजर करना है तो कैसे रखोगे आप, यहाँ पे रखोगे D को, ये आपने रखा, और मेजर कहाँ से करोगे, इस तरफ से, क्योंकि आर्क या तो इसको टच करने की परमिशन दे रही है या तो इसको टच करने की, हाइड इसको कर दिया नीचे वाले को, यहाँ से 0 से काउंट करा, देखिए कितना है 140 डिग्री। 140 डिग्री अगर मान लो मेरा आया है, फिर से देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, 0 अंदर लिखा हुआ है, हाँ 140, तो 140 लिख लेते हैं, तो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे आपको टेबल फिल करनी है, 2 का खुद करिएगा आप, ठीक है ना बेटा। तो कुल कुछ नहीं, जो भी दे रखा होगा उसमें आर्क ड्रॉ कर देनी, मेरे ख्याल से AOB पूछा होगा या कुछ और पूछा हो, AOC पूछा हो सकता है, AOC, तो AOC अगर पूछा होगा ना तो ऐसे का सोचना है, इसको ऐसे, इसको और इसको देखना तब आपको, अगर AOC पूछेगा, ठीक है। जैसे ये है, हाइड यहाँ से कर दिया, 0 अंदर लिखा हुआ है, अंदर से यहाँ तक जाना है आपको, ठीक है ना। ऐसे जो भी मेजरमेंट जिस एरिया में आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, राइट एंगल, एक्यूट या रिफ्लेक्स जो भी आएगा वो लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। ये जो क्वेश्चन है आपको 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके फ्यूचर के लिए भी, कि आपको एंगल का मेजर करना आना चाहिए। बड़ी क्लासेस में भी बच्चे आते हैं 9th-10th में, उनको एंगल का मेजरमेंट करना सही ढंग से नहीं आता। ये प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे आपको D को रख के रीड करना है कोई एंगल, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे तब आप इनको मेजर कर पाएंगे, और मेजर इनको आपको, ये क्वेश्चन जो है आप बुक में ही करेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट लिख देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके क्वेश्चन रहने देते हैं। ये क्या हुआ कि मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश किया आपको समझाने के लिए। देखिए क्या करा मैंने कि अपनी मर्ज़ी से एक लाइन रे ड्रॉ की और दूसरी रे ड्रॉ कर दी, इनके बीच का डिस्टेंस एंगल होता है ना, अभी ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ किया हुआ है। अभी मैं और करूँगा आपके सामने, मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं किया, मैंने स्केल ऐसे रखी और एक ऐसे रखी, रे बना दी और एंगल बीच में बन गया। अब मैं इसको मेजरमेंट करूँगा आखिर मैंने बनाया कितने डिग्री का है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो मेजरमेंट चेक करते हैं वो किससे करते हैं, D की हेल्प से करते हैं। तो D कैसे रीड करते हैं, ये D होता है, मेरा थोड़ा टूटा हुआ है लेकिन ये मेजरमेंट बहुत अच्छे से करता है। देखिएगा कैसे, सबसे पहले आपको रे में, जो आपको रे दिखेंगी दोनों, उनके बीच में आपको ये देखना है कि ये आर्क बनी है या नहीं बनी है, और आर्क बनी है तो कहाँ बनी हुई है। जहाँ आर्क बनी होती है उसी हिस्से को हमने मेजरमेंट करना होता है। जहाँ आर्क बनी होती है, जैसे आर्क कभी कभार इस तरफ से भी बना देता है बाहर से, तो हमें उस समय बाहर साइड से मेजर करना होता है। तो आर्क अभी फ़िलहाल कहाँ से बनी हुई है, अंदर से। समझ में आ रहा है ना मैं कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसे भी होता है, देखिए
मैं ये बोल दूंगा आप इधर का एंगल बताइए, तो इस ये आर्क जिस साइड होते हैं ना उस साइड का मेजरमेंट करते हैं। समझ में आई मेरी बात? जिस तरफ, अभी इस तरफ का नहीं करेंगे आप मेजरमेंट, तो आपको पता चला कि आपने यहाँ से ये बना के दे दिया रे और आप इसको मेजरमेंट करने लगे, गलत हो जाएगा। ये आर्क आपको डिसाइड करवाती है कि आपने क्या प्लस चेक करना है। देखिए ये जैसे मैंने ये बनाया, ये मैंने बनाया और एंगल चेक कर दीजिए बोल रहा हूँ, तो मैं एंगल अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो इसका मतलब आपको इस साइड का एंगल चेक करना है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही सबसे पहले आपको क्या करना है, रे के बीच में ये आर्क देखनी है कि किस साइड का मेजरमेंट चेक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा चेक करना है, इसका मतलब आपको ये वाला हिस्सा। अब कैसे चेक करें इसको, कितने डिग्री का है, ठीक है ना? डिग्री में मेजरमेंट करता हूँ, किससे करते हैं, प्रोटेक्टर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ढूंढनी है इनमें से कोई भी, मतलब रे जो भी है, ये रे आपको ढूंढनी है, या तो ये या तो ये, एक को पकड़ लीजिए। मैं ये वाले कर रहा हूँ क्योंकि बेस यही दिख रहा है, मतलब नीचे साइड ये दिख रहा है, तो सीधे में मेजरमेंट हो जाएगा। ऐसे तो नहीं करेंगे टेढ़े, बिल्कुल ऐसे हाथ ऐसे करेंगे बड़ा टेढ़ा हो जाएगा ना, तो ये करेंगे, इसको पकड़ लेता है, ठीक है ना? तो इसको पकड़ना कैसे, पकड़ तो ऐसे नहीं सकते, मतलब कि इसको मैं बेस अपने माइंड में ले लेता हूँ। कैसे, सबसे पहले आपको ये जो डी होता है ना यहाँ पे, ये आपने देखा होगा बड़े बड़े उसके स्टार्स में, जब भी वो रामायण होती है ना उसके हेड पे लगा होता है, फोर हेड पे, और यहाँ पे ऐसे स्टार्स दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना, हाफ मून टाइप का। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और ऐसे रखना है कि ये जो लाइन है ना, जिस रे को आपने लिया था, ये इसके अंदर भी एक रे है, ये देखिए इसके अंदर भी एक लाइन है ना, ये लाइन सेगमेंट है, ये इसको हाइड कर ले। देखिए कैसे, इसके ठीक ऊपर ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप हो गया, ये देखिए ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पर से ही रीड करेंगे आप, आपको देखना है 180 और 0, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना, आपको देखना है 0। क्या देखना है आपको, 0। 0 जिस साइड लिखा होगा वहाँ से आपका मेजरमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, 0 देख लिया, यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट, एक तो ठीक क्या करा, पॉइंट पर रख दिया जहाँ पे एंगल बना होगा, कॉमन पॉइंट जो होगा आपका वहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे से जो 0 है, 0 से रीड करना है, और किस लाइन से, जिसको आपने हाइड किया हुआ है। तो 0, 10, 20 ये कहाँ पे आ रहा है, देखो बेटा, ये आपको ये बिल्कुल भूल जाना है, ऊपर वाला आपको अंदर से रीड करना है, क्योंकि 0 की साइड से हम रीड करते हैं, जहाँ पे 0 लिखा होता है। 0 अंदर साइड लिखा है तो अंदर से, अगर 0 बाहर लिखा रहता तो बाहर साइड से करते। तो 0 अंदर साइड से लिखा है, 0, 10, 20, 30, 40। अब 40 के बाद क्या होगा, देखिए ये बीच वाला है, तो 40 और 50 के बीच में है, कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 46, तो कितना डिग्री का है, 46 डिग्री का है। फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं इसको बेस ले लेता हूँ, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, हाइड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें भी आपको क्या दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रही होगी एक लाइन, यहाँ भी दिख रही होगी आपको ये लाइन सेगमेंट, इससे इसको हाइड करने की कोशिश करूँगा। पूरी तरह तो हाइड नहीं हो पाती, बस कहने का मतलब ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, और ये जो पॉइंट है बीच का, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट पे रख देना आपको। तो यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है ना? अब देखना है कि ये जो हाइड की हुई लाइन है, यहाँ पे 0 कहाँ है, 0 अंदर साइड है, आपका भी अंदर ही आएगा, सबका एक ही जैसा होता है, डी होता है। तो 0, 10, 20, 30, 40, देखिए यहाँ पे कहाँ से है, 80 के बाद 90, तो सबका इस तरफ से भी करो चाहे उस तरफ से करो, 90 बीच में आता है, क्योंकि 10, 20, 30, 70 आ गया, 80 आ गया, फिर 90 आया। 90 के बाद क्या आएगा, देखिए ये बीच वाला जो होगा कितना होगा, 95, और ये क्योंकि 100 जाने वाला है, 96, 96 से है ये 96 डिग्री है, ठीक है ना? जैसे ये करना है, ये कैसे करेंगे, देखिए इसको हाइड करने वाला हूँ मैं, और यहाँ पे अपना डी रखूँगा, और डी रखने के बाद ये इसको अच्छे से ओवरलैप होना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए नीचे वाली लाइन, यहाँ पे रख दिया। और 0 देखना है, 0 अंदर साइड है, अंदर साइड है तो अंदर से मेजरमेंट करना है, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके। और ये कहाँ तक जा रहा है, देखो बेटा 120 के बाद ये 125, 126, 127, 128, 128। सर आप बोलेंगे